हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लेस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है आपके अच्छे कर्मों की आपको क्या क्या फल मिल रहे हैं, आपके अच्छे कर्मों के आपको क्या क्या फल मिल रहे हैं। भले ही वो अच्छे कर्म आपने इस जन्म किए हो या फिर पिछले जन्म किए हो, उसके फल जो है कर्मा का जो साइकिल होता है उसके हिसाब से आपको अच्छे कर्मों के फल अच्छे ही मिलने वाले हैं। पर हम देखने वाले हैं कि आपके अच्छे कर्म क्या है और उनके अच्छे फल आपको क्या मिल रहे हैं। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाला है। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द रीडिंग, मैं आप लोगों को एंजल थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी का बैच नंबर 20 हमारा शुरू हो रहा है 12 जनवरी से। ये एक नया साल शुरू करने का आपके लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा, अच्छी चीज़ों से शुरू करने का, ताकि आपका पूरा साल जो है अच्छा जाए, आप काफ़ी सारा सक्सेस, काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर पाओ और 2020 के सारे दुख दर्द आप पीछे ही छोड़ के आगे एक नया बिगनिंग अपनी लाइफ में शुरू कर सको। एंजल थेरेपी में आपको एंजल्स से मिलाया जाएगा। आप अपने एवरीडे क्वेश्चंस उनसे कैसे पूछ सकते हैं, उनसे आंसर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रेकी सीखे हुए हो या फिर टैरो भी अगर आपने सीखा हुआ है तो उसमें आपका एक और स्टेप ऊपर चले जाओगे आप एंजल थेरेपी के साथ। और अगर आपने कुछ नहीं, आप एंजल थेरेपी से ही स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत जो है वो एंजल्स से होने वाली है। इसमें आपको प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है खुद का, और पैसा अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, प्यार अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, हेल्थ आपकी अच्छी बनने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सारा कुछ उसमें सिखाया जाएगा। साथ ही आप खुद की हीलिंग खुद कर पाओगे। अगर बाहर आप जाते हो तो सिंपल रेकी सेशन के भी 1500 लिए जाते हैं हर सेशन के, पर ये पूरा कोर्स आप सिर्फ 1000 रुपीज़ में कर सकते हो, जिससे घर बैठे आप बाद में आपकी फैमिली की हीलिंग पूरी तरह से फ्री में कर पाओगे। 21 डेज़ का लंबा कोर्स है और सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है इसी कोर्स की। और इससे कम मटेरियल आपको 15,000 तक फर्स्ट लेवल का लिया जाता है, वो फर्स्ट लेवल में सिर्फ 1000 रुपीज़ में करा रही हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है 7666157456, ज़रूर व्हाट्सएप करें। बात करते हैं आज की वीडियो की। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। 2 पाइल्स आप लोगों के सामने रखी है। पाइल नंबर 1, ये ब्राउन कलर का बॉन्ड, जो भी आपको अट्रैक्ट होता है आप पिकअप कर सकते हो। और नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हो। एंड सेकंड पाइल है ये पिंक बॉन्ड। तो ब्राउन एंड पिंक, इन दोनों में से कोई भी आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है वो आप पिकअप कीजिए एंड टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से अपना वीडियो फॉरवर्ड करके एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। ब्राउन बॉन्ड जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है। विजन, क्रिएटिविटी, लॉयल्टी, शाइन, सेल्फ डिस्कवरी एंड ऑथेंटिसिटी एंड लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, सो आपके लिए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। अच्छे कर्म आप लोगों के दिखाई देते हैं। आप बहुत हेल्पिंग नेचर डेफिनेटली होंगे। आप किसी को तकलीफ़ में जब देखते हो ना तो आपको समवेयर बुरा लगता है और आप हेल्प करते हो। भले ही आप वो इंसान आपका फ़ायदा उठा लेता है या फिर आपको मैनिपुलेट करता है, फिर ग्रांटेड लेने लगता है, बट स्टिल आप आउट ऑफ द वे जाके कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करते हो। आपके अच्छे कर्म काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। ओके, आपके कर्म काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। या सो फर्स्ट थिंग जो आपके कर्मास की वजह से आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है कि आप डेफिनेटली हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। आपके अच्छे कर्मों का ना ये आपको ब्लेसिंग है, आपको फल ये है कि आप हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। भले ही कितना ही बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने क्यों ना आ जाए, पर आपको हमेशा उससे बाहर निकलने के रिसोर्सेज मिल जाते हैं। यूनिवर्स आपको रिसोर्सेज दे देते हैं, नए आइडियाज़, नए कहीं ना कहीं दिमाग आपका चल जाता है और आप बुरे सिचुएशन से हमेशा बच जाते हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अभी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, इससे कई ज़्यादा बदतर सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती थी, पर आपने शायद इंट्यूशंस के हिसाब से या फिर किसी ने आपको बचा लिया उस लास्ट मोमेंट पे, पर आप जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में अभी फ़िलहाल में हो। अगर एक डिसीजन आपका गलत हो जाता, एक स्टेप गलत हो जाता, तो आपकी ज़िंदगी आज बहुत ख़राब, बहुत गंदी हो सकती थी, पर एटलीस्ट जो भी है वो जो हो सकता था उससे बेटर है। इस वक्त में आपका जो है सिचुएशन काफ़ी सुधर रहा है, बेटर है। जैसे आप 1 साल पीछे देखोगे उससे तो आप काफ़ी अच्छे सिचुएशन में अभी हो, तो आपको ये फल ज़रूर मिल रहा है, या फिर एक ब्लेसिंग आपके ऊपर ये है यूनिवर्स का, भगवान का, कि आपको नए आइडियाज़ मिल जाते हैं, सिचुएशन से बाहर आप आ जाते हो। ओके, आपके लिए एक ये भी दिखाई देता है कि हाँ, डेफिनेटली बुरे लोग हैं ज़िंदगी में, पर कोई एक ऐसा अच्छा इंसान भी है या फिर आएगा जो काफ़ी लॉयल आपकी ज़िंदगी में रहेगा। ठीक है, एक इंसान हो सकता है कि है आपकी ज़िंदगी में, या फिर आएगा कोई ऐसा जो भी आपको रेजोनेट होता है पॉइंट, क्योंकि आपके अच्छे कर्म है तो फल आपको हो सकता है ऑलरेडी मिल गया है या फिर मिलने वाला है। ठीक है, कोई इंसान जो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत, और ये मैं सिर्फ लवर के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है आपकी मदर, आपके फादर, आपके भाई बहन, या फिर आपके कोई दोस्त हो, ऐसे कोई रिश्तेदार हो, कोई आप ऐसा, कोई भी हो सकता है, फिर बच्चे, कोई भी हो सकता है, पर एक ऐसा इंसान है जो आपसे 100% लॉयल है, आपसे कोई भी बात नहीं छुपाता, आपकी हर बात सुनता है, समझता है। अगर ऐसा अभी कोई भी नहीं है ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली ये कर्मों का फल है आपके, तो वो ज़िंदगी में इंसान आता होगा, डेफिनेटली आएगा अभी। तो ये पॉइंट है मेरा कि आप लोग बहुत लॉयल एक इंसान आपकी ज़िंदगी में एज अ गिफ्ट पा रहे हो। उस इंसान को आप कुछ भी बता सकते हो, एक कंसिस्टेंटली वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, आप उनको कुछ भी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स बताते हैं। आपका कनेक्शन जो है एक डिवाइन कनेक्शन है। अब कर्मों का फल मतलब ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर काफ़ी अच्छे एक मतलब रियूनियन, ट्विन फ्लेम काइंड्स ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, पर वो इंसान आपके साथ है हमेशा, ये दिखाई देता है। आप लोगों को आपसे कभी ना सच नहीं छुपता, ये भी एक आपका ब्लेसिंग है, कर्मों का आपका फल है, अच्छा फल है, क्योंकि आप कभी झूठ का साथ नहीं देते हो, या आपके लिए ये फल है कि आप हमेशा ट्रूथ के साइड में होते हो, सही के साइड में होते हो, कभी भी आप गलत के साइड में नहीं होते, ईवल के साइड में नहीं होते। यानी कि कई लोग जो हैं लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर गिल्ट में रखते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, यूज़ करते हैं। वैसे आपकी ज़िंदगी में ना कभी सिचुएशन आई है और ना आपने कभी उस सिचुएशन को पिक किया है। यानी कि आप भले ही विक्टिम हो, पर आप कभी भी क्रिमिनल नहीं हो, आपको कभी भी ऐसे सिचुएशन में पुश नहीं किया गया है जहाँ पे आपको गलत डिसीजंस लेने पड़े। पॉलिटिक्स वगैरह इन सारी चीज़ों में आप नहीं हो, आप 100% ऑथेंटिक हो, आप सच हो, आप सही हो, हमेशा आप सही के साइड में ही होते हो। यानी कि लोग भले ही झूठ बोलें या फिर भले ही झूठ का साथ दे, एट द एंड उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट ही होती है, उनके दिल में आपके लिए एक अच्छा ही थिंकिंग होता है, क्योंकि उनको दिल ही दिल में, भले मुंह पे ना कहें लोग, पर दिल ही दिल में पता होता है कि आप सही हो, आप विक्टिम हो, आपके साथ गलत हुआ है, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, और आप कभी किसी के साथ गलत भी नहीं करोगे। तो आप हमेशा एज अ राइट पर्सन लोगों के सामने आते हो, क्योंकि आपने कभी गलत का साथ नहीं दिया है। और ये आपके अच्छे कर्मों का फल है कि यूनिवर्स आपको या फिर भगवान आपको कभी भी गलत साइड पे पुश नहीं करते हैं। ओके, आपके और एक अच्छे कर्मों का फल ये है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में हो, आप जान रहे हो अपने आप को, अपनी जर्नी को, अपने लाइफ पर्पस को। स्पिरिचुअल जर्नी में आने का जो योग है वो बहुत कम लोगों का बनता है, मतलब सच्चे वाले जर्नी में ही, क्योंकि जर्नी में हूँ ये तो बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलीजियस हूँ, मैं जर्नी में हूँ, ये तो बहुत लोग कहते हैं, पर सच्चा वाला जो रूट्स से हैं, लोगों का लगता है कि रेकी सीख लिया, टैरो सीख लिया, मतलब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। ऐसा नहीं होता। आपकी जर्नी का ग्राफ समवेयर दिखाई देता है कि आप पहले अच्छे सिचुएशन में थे, फिर आपका रॉक बॉटम है, फिर रिलेशनशिप्स में सोलमेट मिलना, ट्विन फ्लेम, ये आपकी जो है ये जर्नी
समवेयर दिखाई देती है और जर्नी का ग्राफ दिखाई देता है। तो इसकी वजह से आप स्पिरिचुअल जर्नी, जो ऑथेंटिक स्पिरिचुअल जर्नी है, जो रियल स्पिरिचुअल जर्नी में जर्नी जो है उसका हिस्सा हो, और ये आपके अच्छे कर्मों का फल है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी, सच्ची स्पिरिचुअल जर्नी सभी लोगों के नसीब में नहीं होती है। ओके, आपको काफ़ी डेफिनेटली आपने पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में काफ़ी अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने उनकी पावर आपको दिखाने का डिसीजन लिया है, यानी कि आपको चूज़ किया है फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये भी एक बहुत अच्छा फल आपके कर्मों का दिखाई देता है। और एक अच्छा फल जो आपके लिए आ रहा है वो ये है कि कभी भी आपकी बदनामी या फिर नुकसान नहीं होता, कि बदनामी स्पेसिफिकली, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट पे कभी आँच नहीं आती। आपने भले ही लोग आपको बुरा बोलते हैं या फिर भले ही लोग आपको हेल्प नहीं करते हैं या फिर यूज़ करते हैं, पर कभी भी, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, उनके दिल ही दिल में देखिए गाइस, जो लोग बोलते हैं ना, जो हमारे मुंह से निकलता है वो हमेशा सच होता है, सही होता है और हमारे दिल से कनेक्टेड होता है, ऐसा नहीं है ना। तो लोग तो भले कुछ ही बोले, पर दिल जो कहता है वो कभी झूठ नहीं कहता, और लोगों का दिल भी आपके बारे में हमेशा अच्छा ही कहता है। तो आपने भले ही ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, पर कभी भी आपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं खोई है, बदनामी आपकी कभी नहीं हुई है, या फिर लोगों को सच अगर कोई जानना चाहता है तो वो इंसान आपको सही इंसान ही पाएगा, ओके, सच ही पाएगा। तो ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छा फल है आपके कर्मों का, कि आप कभी भी, भले ही आप रॉक बॉटम हिट करो, बट बेसिक नीड्स जो हैं आपके, स्पिरिचुअलिटी में रॉक बॉटम हम हिट करते ही हैं, पर बेसिक नीड्स जो हैं उसकी हमेशा उसकी टेक केयर की जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको खाने पीने की कमी महसूस नहीं होती, या फिर पैसे जो है बेसिक, ठीक है, आप अमीरों में से अमीर नहीं हो, ठीक है, ये हो सकता है, हो भी सकते हो, बट कभी आपको पैसे की कमी बेसिक नीड्स के लिए नहीं हुई। खाना पीना, ठीक है, घर है रहने के लिए, रेंट का हो, खुद का हो, जो भी है, पर घर है रहने के लिए, 2 वक्त का खाना है, कपड़े हैं पहनने के लिए, जो भी बेसिक नीड्स जिसके लिए इंसान तरसता है, बहुत सारे लोग दुनिया में तरसते हैं, वो आपको कभी कम नहीं पड़ा, यानी कि बेसिक नीड्स आपके, सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कमी आपको कभी महसूस नहीं हुई है, और ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ सजेशंस भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। आप अगर सोचते हो इस वक्त में कि मैं लकी नहीं हूँ, या फिर मेरा लक पता नहीं, लकी ख़राब है, अगर ये आप बोलते हो तो ये चीज़ मैनिफेस्ट करना बंद करो, ठीक है। लक आपके साथ है, अच्छे कर्म आपके साथ है, आपके साथ बुरा कभी नहीं होगा। एक्शन लीजिए, स्टेप्स लीजिए, यूनिवर्स के साथ जुड़िए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो जैसे लोगों को पैसा मिलता है ना, वैसे आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपके जर्नी से ही कमाओगे, और जब जर्नी के थ्रू कमाओगे तो वो 100% सही वाला पैसा होगा, यानी कि वाइट पैसा होगा, और आपके दिल को वो पैसा सुकून भी देगा और समाज के लिए भी काम आएगा, और आपको अबेंडेंस में मिलेगा। ऐसा नहीं कि बेसिक नीड्स हो रहा है, बट अबेंडेंस में मिलेगा। तो आपकी जर्नी डेफिनेटली अलग दिखाई देती है। हर एक की जो स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, हर एक की जर्नी अलग होती है। आपके साथ लक जो है आपके साइड में है, क्योंकि इतनी बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी की आप हिस्सा हो, यूनिवर्स ने आपको चुना है अच्छे कर्मों के लिए, समाज की हेल्प के लिए, तो डेफिनेटली लक आपके साथ में है। अगर यूनिवर्स का आपके ऊपर हाथ है तो और क्या चाहिए, है कि नहीं। तो आप उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो आई सी कि आप अपने गोल्स के काफ़ी ज़्यादा करीब हो। कई बार गाइज ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में कि आप लास्ट मोमेंट तक स्ट्रगल करते हो, लास्ट मोमेंट पे गिव अप कर देते हो कि मुझे करना ही नहीं है, जाने दो, होगा तो नसीब में आएगा। दिस इज़ नॉट द राइट वे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप बहुत करीब हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो इस वक्त में गिव अप ना करें, ओके। जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि एक विजन है, एक यूनिवर्स की क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्स ने आपकी स्टोरी लिखी है और उसमें काफ़ी अच्छे हैप्पी एंडिंग्स हैं। तो इस वक्त में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस देखने का नज़रिया अपना बदलो, ओके। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप इस बड़े जर्नी का एक छोटा हिस्सा हो,
ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ यूनिवर्स का काम करने आए हो, आप कुछ अपना पार्ट प्ले करने आए हो। तो हर इंसान को बदलने की, हर इंसान में बदलाव लाने की कोशिश मत कीजिए। एंड ऑल्सो अदर थिंग, जब तक इंसान हेल्प नहीं मांगता है तब तक आप हेल्प करने मत जाइए, ठीक है। क्योंकि उस इंसान की भी कोई जर्नी है, उस इंसान का भी कोई कर्मा है, और वो अगर उसकी ज़िंदगी में गलत हो रहा है तो उन कर्मों का हिस्सा है। हर बार आप अपने वे से बाहर जाकर उसको अगर हेल्प करते हो तो आपकी जर्नी और डिफ़िकल्ट बन जानी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये कर्मों का खेल समझें और हेल्प भी उतनी ही करें जितनी आपके बजट में हो, ठीक है। डेफिनेटली आपके अच्छे कर्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करके दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए, और जब स्पेसिफिकली जब दूसरे को कदर ही ना हो। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज, जिन्होंने ब्राउन स्टोन चुना था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एंजल थेरेपी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है 7666157456। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे। थैंक यू सो मच, एन्जॉय। पाइल नंबर 2, पिंक स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है, आपके कर्मों के, अच्छे कर्मों के आपको क्या फल मिल रहे हैं। डिटैचमेंट, पीसफुलनेस, यूनिटी, देन वी हैव कंपेनियनशिप। ओके, आई थॉट कंपैशन है। कंपेनियनशिप, वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, रिफ्लेक्शन, एंड ये हमारे लिए सजेशंस है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, पिंक स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था, आप लोगों के लिए फर्स्ट तो देखिए आपके काफ़ी अच्छे कर्म दिखाई देते हैं। आपने काफ़ी लोगों की हेल्प की है और आपने कभी गलत नहीं किया आपकी लाइफ में, ये सबसे बड़ा अच्छा कर्म दिखाई देता है। आपने कभी जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं किया है अपनी लाइफ में। आपने हमेशा अच्छे कर्मों के बारे में, अच्छा करने के बारे में ही सोचा है। आपने कभी हर्ट नहीं किया है किसी को जानबूझकर। ओके, जब भी हम कुछ करते हैं गाइस, उसके किसी को उससे फ़ायदा होता है, किसी को उससे नुकसान होता है, ये ज़िंदगी का नियम है। बट आपने किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं किया है, यानी कि इसको आज मैं रुलाऊंगा ये कह के आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है, इसकी तो ज़िंदगी में बर्बाद करके रखूँगा, ये आपके शब्द नहीं हैं। ये ऐसे इंसान आप नहीं हो। भले ही लोगों ने आपको गलत समझा है, धोखा दिया है या फिर जो भी किया है आपके साथ, आपने हाँ ग्रजेस रखे होंगे कि बुरा तो लगता है हर इंसान को, पर आपने कभी भी उस इंसान का सत्यानाश हो ये नहीं चाहा है। और ये आपके अच्छे कर्मों में इसकी गिनती हुई है। ओके, फर्स्ट थिंग जो आपको अच्छे कर्मों का फल जो मिल रहा है या फिर मिलने वाला है वो ये है कि आप अपने सारे ओल्ड पैटर्न्स, निगेटिव पैटर्न्स जो है उनको आप रिलीज़ कर रहे हो, उनसे आप बाहर आ रहे हो। चाहे वो एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ वाला चक्कर हो, यानी कि एक्स का चक्कर हो, या फिर निगेटिव पैटर्न्स क्या होते हैं, कोई बुरी आदत, कोई एडिक्शन वगैरह है तो कोई एडिक्शन वाला इंसान अगर है आपकी ज़िंदगी में, तो ओल्ड पैटर्न्स और निगेटिव पैटर्न्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं उससे आप बाहर निकल रहे हो। फेलियर का किसी की ज़िंदगी में पैटर्न हो सकता है कि जो भी करो आप हार ही रहे हो, ये एक पैटर्न हो सकता है। या फिर लव लाइफ में हमेशा धोखा मिलना, ये एक पैटर्न हो सकता है। ये पैटर्न आपके अच्छे कर्मों की वजह से जो है ये टूट रहा है। ये निगेटिव पैटर्न आपकी ज़िंदगी से टाटा गुड बाय कह रहा है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही उससे रिलेटेड जो भी आपकी ज़िंदगी में गम है, जो नेगेटिव पैटर्न से रिलेटेड गम है, वो उन सारे गमों से आप डिटैच हो रहे हो। ओके, यानी कि उनसे आपकी लिंक टूट रही है और आप बिना किसी दर्द के आगे बढ़ने वाले हो। ये आपके कर्मों का बहुत अच्छा फल आपकी ज़िंदगी में मिल रहा है। चाहे आपके वर्क प्लेस में निगेटिविटी हो, घर में हो, रिश्तेदारी में हो, लव लाइफ में हो, जो भी है, पर वो निगेटिव पैटर्न, निगेटिविटी ख़त्म हो रही है। आप डिटैच हो रहे हो उससे बिना किसी दर्द के।
आपके लिए एक अच्छा फल और एक जो दिखाई देता है वो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट या फिर अपने ट्विन फ्लेम से जल्दी ही रीयूनियन पा रहे हो। मुझे ये दिखाई देता है कि आपने हो सकता है कि कई लोगों को लव लाइफ में हेल्प की हो, या फिर आपने रिश्ते जो हैं ठीक करने में लोगों को हेल्प की हो, कि दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, आपने बात करा दी, या फिर जो भी है। ऐसा अगर आपका कोई अच्छा कर्म है तो उसकी वजह से आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आते दिखाई दे रहे हैं। या तो वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम का अच्छा जर्नी आप पाओगे अपनी ज़िंदगी में, अच्छी और प्यारी जर्नी। या फिर अगर ऑलरेडी आप इस जर्नी में हो तो रीयूनियन के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त में। और क्योंकि आपने यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी सेंड की है तो आपकी जर्नी भी लव लाइफ में पॉजिटिव ही होनी है। भले ही आप अभी फ़िलहाल थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में हो सकते हो या फिर नहीं भी, बट अगर डिफ़िकल्टी में हो तो यूनिवर्स पे विश्वास रखो, आपका कभी भी वो बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके कर्म काफ़ी इस मामले में अच्छे हैं। आप एक हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, हमेशा जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आती है आप उससे सीखते हो और संवर जाते हो, है ना। आपने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े डेफिनेटली प्रॉब्लम्स देखे हैं जिससे बाहर आना अगर आम इंसान होता कोई तो उसके लिए इम्पॉसिबल होता, उसके लिए डिफ़िकल्ट होता। वो इंसान कभी भी आप जितने ईज़िली आसानी से इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से जूझते हुए भी हंस रहे हो, खुश हो और बाहर आए हो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से। आपने अपने चाइल्डहुड से हो सकता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस की हैं, पर फिर भी आज आप स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, खड़े हो अपने दम पे, और कोई आपको अभी भी वीकनेस नहीं है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो ये क्यों है? ये आपके अच्छे कर्मों का, पिछले जन्म के आपके अच्छे कर्मों का फल है कि आप बहुत जल्दी, लोगों से ज़्यादा बहुत जल्दी आप हील कर लेते हो। किसी भी प्रॉब्लम से आप निपट कर बाहर सक्सेसफुली बहुत इजीली आ जाते हो, और बाकी लोगों को वही करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बट आप बहुत जल्दी निकल आते हो। ठीक है, ये आपके अच्छे कर्मों के फल हैं, और आगे भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से काफ़ी इजीली बाहर आ जाओगे। ओके, और आप यूनिवर्स जो है आपको हील कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज़, यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जीज़ का आप एक हिस्सा हो, और ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको बहुत जल्दी ये भी मिलता दिखाई दे रहा है कि आप जो है, जैसे मैंने कहा, आप लोगों को नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो, साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम पा रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस आप खुद ले पाओगे, यानी कि इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप फ्रीडम पा रहे हो, आप सक्सेस, ये सारी चीज़ें, कहीं किसी के अंडर हो आप, अगर किसी के सप्रेशन में हो आप, चाहे वो निगेटिविटी हो, चाहे आपके घर वाले रिश्तेदार हो, या फिर फ्रेंड्स फैमिली हो, अगर किसी के दबाव में हो, किसी के अंडर हो, तो आप बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाले हो, आप बहुत जल्दी फ्रीडम पाने वाले हो, आप अपने डिसीजंस खुद ले पाओगे, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होने वाले हो, आप जैसे ज़िंदगी जीना चाहते हो, जिसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो करने का आपको अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है। यानी कि आपका वो एक अच्छा कर्म, आपका अच्छा कर्म जो है उसका वो एक फल आपको मिलता दिखाई दे रहा है कि आप फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो, एक हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो, इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे हो। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, यूनिटी का भी कार्ड है, कंपेनियन का भी कार्ड है, आप ज़्यादा टाइम अकेले नहीं रहोगे। ओके, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अभी ज़िंदगी तो अकेली ही निकल जानी है, जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है, पता नहीं रीयूनियन होगा या नहीं, या फिर कोई ऐसा आएगा या नहीं जो मुझे समझेगा, मेरी इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा, तो डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में वैसा इंसान आ रहा है, या फिर आ गया है, या फिर लौट आ रहा है। ओके, जो भी है, जो भी पॉइंट आपको रेजोनेट होता है, ये इंसान जो है आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, और यूनिवर्स में जो आप एनर्जीज़ लव वाले भेज रहे हो वैसे ही एनर्जीज़ लेकर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, या फिर आ रहा है, या फिर लौट आ रहा है। ठीक है, आपके लिए कुछ मैसेजेस भी हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं इस वक्त में कि ये फर्स्ट पाइल के लिए भी आया था, ये आपके लिए भी आया है, तो डेफिनेटली आप लोग काफ़ी लकी हो जो ये वीडियो देख रहे हो। आपके कर्म काफ़ी अच्छे हैं, और आपने जो कर्म किए हैं उसकी वजह से सिर्फ आपका नहीं, काफ़ी लोगों का उसमें फ़ायदा हुआ है।
यानी कि आपने हो सकता है कि गरीबों को खाना खिलाया है, जानवरों का आपने ख्याल रखा है, खाना पीना दिया है, या फिर ऐसे इंसान को हेल्प किया है जिसने आगे जाके काफ़ी लोगों की हेल्प की है। तो आप किसी बड़े प्लान का मुझे हिस्सा दिखाई देते हो। आपने बहुत लोगों की हेल्प की है, अच्छा कर्म यानी कि बहुत लोगों की हेल्प की है। उसकी वजह से यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ अच्छे कर्म फल की चिंता ना करते हुए आपने किए हैं, तो आपको कभी भी यूनिवर्स आप हारते हुए कभी नहीं पाओगे, आपको हारने कभी नहीं देंगे यूनिवर्स। आप हमेशा सक्सेस पाओगे, आप हमेशा खुशियाँ पाओगे। बस उनको क्लेम करना ज़रूरी है, ठीक है। यूनिवर्स के साथ बातें कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाइए और हमेशा एक हैप्पी एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड, खुशी वाला एटीट्यूड रखिए। मैं परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, यही अगर आप कहते रहोगे तो रिपल इफेक्ट की वजह से वही चीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ें बोलें, वही आपकी ज़िंदगी में रिपल इफेक्ट से एम्पलीफाई होकर आपके पास वापस आएगा। साथ ही आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा नेगेटिव साइकिल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो ब्लैक मैजिक साइकिल हो, कार्मिक साइकिल हो, या फिर जो भी हो, मनी रिलेटेड इनसफिशिएंसी का साइकिल हो, जो भी हो, ये सारी चीज़ें, ये कोई भी एक साइकिल आपकी ज़िंदगी का जो बहुत टफ है फ़िलहाल में, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और आप जो है पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो। तो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन रखिए, कांटेक्ट रखिए और हैप्पी रहा कीजिए, ठीक है। हैप्पीनेस अगर थोड़ा सा हैप्पीनेस आप दिखाओगे, आपको 100 गुना रिटर्न आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अगर आप एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है 7666157456, मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। साथ ही गाइज़, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।